बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे और जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा उसे हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके इंशाल्लाह आगे फर्दर दो पार्ट और बनाऊंगी जिसमें एडजेक्टिव का जिसमें फर्दर आगे एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे और उसे इंशाल्लाह 3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है उसमें तो हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे प्रीडिकेट एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि एडजेक्टिव की 2 किस्में हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। अब एडजेक्टिव को कई लोग एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं, तो वैसे अमूमन मैं इसे एडजेक्टिव ही पढ़ती हूँ। तो अगर आप एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं तो वो भी सही है। तो एडजेक्टिव की हम डेफिनेशन सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल्स अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक ऐसा लफ्ज़ जो कि प्रोनाउन या नाउन के बारे में बताता है, हम उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और हमें पता है कि नाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन किसे कहते हैं। मैं पीछे इन पे वीडियोस बना चुकी हूँ। तो मतलब सिंपली अगर मैं कहूँ तो किसी भी शख्स या जगह के बारे में किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में जो उसकी कैफियत को जो वर्ड्स डिफ़ाइन करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। जब मैं इसकी एग्जांपल बताऊँ तो आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल्स में सबसे पहले है दिस सूट मैचेस हर ब्लू गॉगल्स। अब इसमें जो हमारे पास एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव है हमारे पास ब्लू, क्योंकि ब्लू किसे बयान कर रहा है, वो गॉगल्स के बारे में बता रहा है, गॉगल्स की कंडीशन को वो डिफाइन कर रहा है। तो ब्लू हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना कि ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन की जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ब्लू है वो गॉगल्स की जो गॉगल्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, गॉगल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। सेकंड एग्जांपल है नूर वाज वेरी सैड। इसमें एडजेक्टिव जो है हमारे पास वो सैड है, क्योंकि सैड नूर की कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं कि नूर इस वक्त सैड मूड में, नूर बहुत ज़्यादा सैड थी। तो इसमें सैड जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास एडजेक्टिव है। तो सिंपली मैंने बोला कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी चीज़ की या किसी शख्स की, किसी जगह की, उसकी कैफियत को, उसकी हालत को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हम प्रीडिकेट एडजेक्टिव की बात करते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है एन एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन इट डिस्क्राइब्स। ऐसे एडजेक्टिव जो कि नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं, जिसे ये डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसे हम प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे दिस स्काई वाज क्लाउडी। अब स्काई हमारे पास नाउन है, लेकिन जो हमारे पास इसमें एडजेक्टिव है वो क्या है, क्लाउडी, जो कि नाउन के बाद में आया है, स्काई के बाद में आया है। या हम इसे हमारे स्काई के बाद में क्लाउडी लगा है, तो ये हमारे पास होते हैं प्रीडिकेट एडजेक्टिव्स। आगे है द स्टूडेंट्स वर हैप्पी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास नाउन है, और जो हमारा हैप्पी है वो हमारे पास एडजेक्टिव है। ये जो हैप्पी है वो नाउन के बाद में यूज हुआ है, तो इसे हम प्रीडिकेट एडजेक्टिव कहते हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड टाइम है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव आर, अगर इसकी डेफिनेशन देखें, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर प्रॉपर नाउन्स दैट वी यूज एज एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होते हैं। हमें पता है प्रॉपर नाउन्स कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक चीज़ों के नाम होते हैं ना, चीज़ों के, शख्स के, जगहों के, जो एक स्पेसिफिक नाम होते हैं जिसे हम कैपिटलाइज करके भी हमेशा लिखते हैं, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो से होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स ही होते हैं दैट वी यूज़ एज एडजेक्टिव, और उन्हें हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देखिए, अगर तो हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं और वो प्रॉपर नाउन है, उसमें प्रॉपर नाउन है, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, इंग्लिश स्पीक्स इंग्लिश। इसमें हमारे पास प्रॉपर नाउन है इंग्लिश, लेकिन जब हमने इसे एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पे जब ये सेंटेंस हमारे पास होगा तो वो होगा इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स ही होते हैं। जैसे कि ये सेकंड जो मेरी एग्जांपल है, इंग्लिश स्पीक्स द इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें हमारे पास इंग्लिश जो सा है, इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास प्रॉपर नाउन्स भी हैं, प्रॉपर नाउन भी है, और यही हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी हैं। हमने इसके साथ जब लैंग्वेज लगा दिया तो कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव को भी डिफाइन करते हैं कि लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है। ठीक है, तो इस तरह जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव का वो कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। और आगे भी जो फर्दर 2 पार्ट होंगे उसमें
एडजेक्टिव को ही इंशाल्लाह कवर करेंगे और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगी। और इसमें जो मैंने 2 टाइप्स आपको बताई हैं, एक प्रीडिकेट और एक प्रॉपर एडजेक्टिव, जो होते हैं ये बहुत कॉमन टाइप्स नहीं है इनकी, लेकिन ये एक छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन आगे जो टाइप्स होंगी वो प्रॉपर इसकी जो टाइप्स हैं वो होंगी। ये छोटे-छोटे नोट्स हैं जो कि समझने ज़रूरी होते हैं और आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो। थैंक यू।